सूक्ष्म बतनवासी, बाकी सबका पार्ट यहाँ है। देखो शिव बाबा का भी यहाँ पार्ट है। किसके तन में? ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा का भी यहाँ पार्ट है, विष्णु का भी यहाँ पार्ट है। विष्णु का कैसे बताया? हाँ? जब ब्रह्मा का पार्ट चलता है तो शंकर या विष्णु का पार्ट चलता है क्या? पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, फिर संपूर्ण ब्राह्मण सो देवताओं की विष्णु द्वारा पालना होती है, या उससे पहले विनाश जरूरी है? पालना जरूरी है। पालना मुट्ठी भर देवताओं की प्रसिद्ध ही नहीं होगी 500-700 करोड़ दुनिया के वाइब्रेशन के बीच में। इसलिए क्या जरूरी है? विनाश जरूरी है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, और बाद में विष्णु द्वारा पालना। पालना का पार्ट अंत का, चलो पार्ट अंत का है, लेकिन विष्णु पार्टधारी जो मुख्य है वो यहाँ है या नहीं है? 66 में है, पार्ट नहीं है, लेकिन विष्णु पार्टधारी आत्मा तो है, क्योंकि विष्णु का अर्थ ही है नो विषय काल, जिसमें विषय विकार कोई भी जन्म में न पनपे। विषय किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और पर पुरुष का भोग विषय कहा जाता है। तो ऐसी भी कोई पार्टधारी आत्मा होनी चाहिए ना, जिसमें जन्म जन्मांतर का पर पुरुष या पर स्त्री का संयोग ही न हो। वैरायटी झाड़ है ना, तो उसमें ऐसा भी कोई पत्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बोला विष्णु का भी पार्ट यहाँ इस सृष्टि पर है। पार्ट इंद्रियों से बजाया जाता है या बिना इंद्रियों के पार्ट चलता है? इंद्रियों से ही पार्ट बजाया जाता है। पार्ट बजाने वाली आत्मा, ये शरीर, आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजाती। शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा पार्ट चलता है। और शंकर का जो चित्र दिखाते हैं वो इंद्रियों से पार्ट बजाते हुए दिखाते हैं या याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है? तो ये कोई इंद्रियों का पार्ट हुआ है? हुआ नहीं हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो ये सृष्टि पर ब्रह्मा का भी पार्ट है, विष्णु का भी पार्ट है, शिव बाबा का भी पार्ट है,
लेकिन शंकर की आत्मा का कोई पार्ट है ही नहीं। पृथ्वी पर कृष्ण का भी पार्ट है। कृष्ण का पार्ट कैसे? जिस पार्ट का शास्त्र में गायन है, संगम युगी कृष्ण का पार्ट है। माना सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा वही आत्मा संगम युग में भी पार्ट बजाती है। कैसे? शरीर तो छूट गया, हाँ, जरूर कोई रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो जिस रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, वो पार्ट बजाने वाली कृष्ण की आत्मा इसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर पृथ्वी पर पार्ट बजाती है या सूक्ष्म वतन में पार्ट बजाती है? पृथ्वी पर ही पार्ट बजाती है। तभी तो भक्ति मार्ग में गायन होता है। कथाएं आदि बनाई गई हैं। महाभारत शास्त्र भी लिखा गया है ना। तो कृष्ण का, ब्रह्मा का, शिव बाबा का, सभी का पार्ट है। बाकी किसका पार्ट नहीं है? शंकर वाली आत्मा का पार्ट इस सृष्टि पर नहीं है, सिर्फ एक शंकर का। क्योंकि उनके लिए तो कहते हैं कि वो विनाश करता है। अभी विनाश करता है सारी दुनिया का, तो दुश्मन हुआ या दोस्त सारी दुनिया का? दोस्त हुआ। तो दोस्त का साथ देना चाहिए। यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश की ज्वाला भी निकली, और विनाश का पार्ट है शंकर का। तो यज्ञ के आदि में शंकर वाली आत्मा एक तरफ हो गई, और दुनिया में उसकी तरफ कोई आत्मा रही? तो ये दुनिया वालों ने दुश्मनी निभाई या दोस्ती निभाई है? सारी दुनिया दुश्मन हो गई। और शास्त्रों में भी लिख दिया है, कृष्ण जिनको 16,000 गोप गोपियां दिखाई गई, अंत समय में वो अकेला रह गया। कोई सार संभाल करने वाला नहीं रहा। तो देखो,
सारी दुनिया का विनाश करता है तो दुश्मन हुआ ना। कौन हुआ? दुश्मन हुआ या दोस्त हुआ? दुश्मन हुआ। और दोस्त कौन है? शिव बाबा है दोस्त, क्योंकि शिव बाबा प्यार का सागर गाया हुआ है। शंकर को कोई प्यार का सागर कहता है क्या? कहता है? क्योंकि उनके लिए कहते हैं ना कि ये विनाशकारी है,